हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि जैसलमेर बीकानेर की काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी आपकी यूजीसी के अंडर आती है। तो इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड हम काफ़ी सारे पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आपकी जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है इसको आपको किस तरीके से रीड करना है, कहाँ से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है कहाँ से रीड करना है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो इस ईयर का यानी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पेट 2023 में आपको किस तरीके से सारी चीज़ों को फॉलो करना है, एलिजिबिलिटी, एग्जामिनेशन पैटर्न, फी स्ट्रक्चर क्या होगा, सीट्स वगैरह कितने अवेलेबल है, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को। और उसी के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में आपका सिलेक्शन होने का हम 100% गारंटी देते हैं। आपका सिलेक्शन की गारंटी हमारी टीम लेती है आपको प्रिपरेशन करवाने की कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑल्सो। यानी आपका पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी, पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो आपको कंप्लीट कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं विद 100% गारंटी, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बता रखा है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जिसमें आपको 35 MCQs पूछा जाता है। ठीक है, तो सॉरी 35 MCQs आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी और आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से पूछा जाएगा। 35 MCQs फॉर 35 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम 35 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करवा देते हैं फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे, हमारे थ्योरी वीडियो लेक्चर्स, MCQs वीडियो लेक्चर्स प्लस यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जनरली ये यूजीसी के अंडर आता है, इसलिए आपको यूजीसी नेट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस है। देन उसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं विथ कंप्लीट आपको हाईलाइट कर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंटरव्यू में पूछे जाने के चांसेस है, वो सारे पॉइंट्स। देन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं एंड 1500+ MCQs PDF, जिसमें हमने काफ़ी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रखे। तो ये सारा कंटेंट आपको काफ़ी कम प्राइस में आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए अगेन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू विजिट कर पेपर 1 यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी का स्टडी मटेरियल का एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक हमने नीचे आपको कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है। ऑल्सो वो पेपर 2 हम आपको कंप्लीट नोट्स एंड मॉक टेस्ट और मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं फॉर पेपर 2 के लिए, जिससे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगेन आप हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हो या फिर आप हमें कांटेक्ट कर पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल ले सकते हो। अब ये आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड बात हुई। अब हम चलते हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो महाराजा गंगा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर ऑनलाइन आपके जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसके आवेदन के लिए यानी एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस लिंक से देखने मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है, जिसमें आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना होता है, फिल करना होता है एंड आपके मार्कशीट से रिलेटेड आपको सारे मार्क्स वगैरह आपको इंटर करने होते हैं। देन नोटिफिकेशन पेट 2023 इस पर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, जो आपका 13 नवंबर को ही आ चुका है, यानी आज से 10 दिन पहले। अब यहाँ पर इन डिटेल हम आपका नोटिफिकेशन रीड करते हैं 1 by 1। तो बहुत डिटेल में, काफ़ी शॉर्ट में इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया, जिससे कि आपको ज़्यादा रीड वगैरह करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी वगैरह आगे इन्होंने नीचे बता रखा है, सीट्स वगैरह नीचे इस नोटिफिकेशन में नीचे उन्होंने सब कुछ दे रखा है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया पीएचडी में आपको ये डिफरेंट सीट्स अवेलेबल है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हो। और एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका, यानी एंट्रेंस टेस्ट को अगर आप क्वालिफाई करते हो देन ओनली यू कैन एलिजिबल टू गिव इंटरव्यू। ओके, देन उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट, मतलब आपको स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी यानी रिजर्वेशन, पहले यूजीसी पहले CST SC वगैरह ये सारे कैटेगरीज वाले के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन सीट्स आपके होंगे। देन एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी डेट 2 दिसंबर से ओपन हो चुके थे 16 दिसंबर तक, यानी आपके पास 5 to 6 डेज अभी भी रिमेनिंग है। आप अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। देन उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी जो है आपको यहाँ पर इन्होंने एक एड्रेस बता रखा है, आपकी यूनिवर्सिटी का ही एड्रेस है। तो इस एड्रेस पर आपको हैंड टू हैंड कॉपी सबमिट करना है, ना कि कोई पोस्ट ऑफिस के थ्रू। ठीक है, देन उसके बाद इन्होंने बता रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो
जैसे यहाँ पर बता रखा है कि सेकेंडरी सीनियर एंड सेकेंडरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट, JRF, स्लेट और इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट वो भी आपका अटैच होना चाहिए विथ लेटेस्ट वैलिड OBCWS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। ठीक है, आपका जो आपका सर्टिफिकेट्स होता है डिफरेंट कास्ट का, उसका आपका सर्टिफिकेट अटैच होना चाहिए फॉर्म के साथ, हार्ड कॉपी जो आप सबमिट करने वाले हो, और फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट वगैरह आपका सब होना ही चाहिए ये सर्टिफिकेट। ठीक है, देन आप रिजर्वेशन में आप कंसिडर करे जाओगे। देन एप्लीकेशन फॉर्म फी है 3000 फॉर OBC एंड अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, एंड 2500 फीस है SC ST OBC वगैरह के लिए। ठीक है, देन लास्ट डेट है जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर करा 16 दिसंबर, यानी आज से 5 to 6 डेज रिमेनिंग है। एंड याद रखिएगा 22 दिसंबर के बाद अगर आप आपकी हार्ड कॉपी सबमिट करते हो तो आपका जो एडमिशन है वो कंसिडर नहीं करा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बता रखा है जैसे कि मैंने आपके साथ कहा 5 PM उसके बाद आप सबमिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपके हार्ड कॉपीज इधर इन्होंने बता रखा है, स्पीड पोस्ट वगैरह से आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ हैंड ऑनली लिखा है, नॉट बाय एनी कुरियर। ठीक है, या फिर कोई एजेंसी से आप सेंड करने, कोई कुरियर से आपको कोई फ्रॉड भी हो सकता है, तो इस तरीके से नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इधर लिखा है उन्होंने हैंड ऑन हैंड आपको सबमिट करना है आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अभी यहाँ पर उन्होंने डेट एंड टाइम बता रखा है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, यानी 2 Feb के दिन आपका एग्जामिनेशन होगा 12 PM to 2 PM। ठीक है, 12 PM to 2 PM के बीच में आपका एग्जामिनेशन होगा। पैटर्न किस तरीके से होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स क्वालिफाई करना है, और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। ठीक है, अब किस तरीके से होगा, द सिलेबस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल 50% ऑफ योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप PhD कर रहे हो उसका 50% 50% योर रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो टोटल आपको 70 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि मैंने आपके साथ कहा 35 टोटल 70 क्वेश्चंस होंगे। 2 आवर्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा और MR शीट्स वगैरह आपको दी जाएगी। 70-30% का वेटेज होगा, 70 एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 30 योर इंटरव्यू और यू कैन से वाइवा। ठीक है, अब सिलेबस वगैरह सब इन्होंने नीचे दे रखा है। एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन से 10 डेज पहले या फिर 1 वीक पहले ही आपका जनरली एडमिट कार्ड रिलीज होता है कोई किसी भी यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो उसी तरीके से उन्होंने डेट बता रखी है 31 जनवरी को। ठीक है, अब यहाँ पर नोट बता रखी है कि इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से ही आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आपका फॉर्म फिलअप करना है, एलिजिबिलिटी वगैरह देखना है बिफोर फिलिंग द फॉर्म। ठीक है, सारे आपको रूल्स देखने जो इन्होंने बता रखे वही इन्होंने नोट्स में कवर कर रखे सारे पॉइंट्स के। आपको एडमिशन लेने से पहले सारे इनके जो कंडीशंस है वो आपको देखना है। ठीक है, देन ओनली यू कैन एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। देन उसके बाद इन्होंने एड्रेस बता रखा है, जैसे कि अभी आप पर देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपके साथ कहा यहाँ पर आप देख सकते हो एड्रेस वगैरह इन्होंने शेयर कर रखा है। ठीक है, स्पीड पोस्ट और बाय हैंड ओनली। ठीक है, थ्रू स्पीड पोस्ट और हैंड ओनली के लिए ये एड्रेस उन्होंने दे रखा है। देन उसके बाद उन्होंने नीचे बता रखा है सीट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने सीट्स अवेलेबल, काफी सारे सीट्स अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हो बॉटनी में 57, केमिस्ट्री में 48, तो आप इजीली यहाँ पर PhD कर सकते हो। ठीक है, तो सारे आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ से आप सीट्स देख लीजिए। देन उसके बाद कुछ जनरल रूल, एलिजिबिलिटी क्या होगी, जैसे कि मैंने कहा आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले एलिजिबिलिटी देखना है, तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और यू कैन से बैचलर्स डिग्री 4 ईयर की होनी चाहिए विथ 8 सेमेस्टर। ठीक है, और जैसे कि 55% मार्क्स होना चाहिए आपके डिग्री में मास्टर्स में। इसके बाद 5% का अगेन रिलैक्सेशन दिया गया है रिजर्व कैटेगरीज वालों के लिए। देन MPhil वाले से कैंडिडेट भी फिलअप कर सकते हैं फॉर्म विद अ मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स। ठीक है, देन नीचे आप स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पर पार्ट टाइम पर भी आप PhD कर सकते हो। ठीक है, पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों में होता है, पार्ट टाइम वगैरह का भी एडमिशन प्रोसीजर इन्होंने दे रखा है। इधर भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, 70-30 का इधर भी इन्होंने वेटेज दे रखा है, एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने सिलेबस बता रखा है फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड फॉर योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसर्च मेथोडोलॉजी, हम लिंक ओपन करते हैं,
इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर इस टाइप का सिलेबस, जो कि यूजीसी नेट का सिलेबस है, इन्होंने यहाँ पर आपके साथ मेंशन कर रखा है, यही सिलेबस इन्होंने दे रखा है। तो आप यहाँ पर फॉर इंग्लिश आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है वो हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। पेपर 1 जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी है, आपका सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी याद रखिएगा, आपको सारे यूनिट्स का नहीं देखना है, सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी का देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि यूनिट 2 है आपका, इसी को आपको रिफर करना है। बहुत सिंपल सिलेबस है, मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है। देन मेथड्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च एंड रिसर्च एथिक्स। बस आपका यही होगा आपका जो पेपर 1 सेक्शन ए है उसका सिलेबस, रिसर्च एप्टीट्यूड का यही आपका सिलेबस होगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप यहाँ से आपका सिलेबस देख सकते हैं। यूजीसी नेट का जिस तरीके से सिलेबस है वही सिलेबस आपको फॉलो करना है। जैसे कि मैंने आपके साथ कहा, सेक्शन ही आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा, एंड सेक्शन भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें आपने अभी सिलेबस भी आपका देख लिया। तो आपके 35 मार्क्स के लिए हम आपको प्रिपेयर करवा देते हैं, यानी 70% मार्क्स के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं। फुल सिलेबस नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड यहाँ पर क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं विद 100% पासिंग गारंटी, जिसमें आपको ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का हम यहाँ पर देख सकते हो। आप काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का हम यहाँ पर आपको पेपर 2 का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज फॉर पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें आपको डेली सेशंस देखने मिलेंगे, हमारे वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, जिसमें हमारा जो नोट्स है और जो प्रैक्टिस पीडीएफ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मॉक टेस्ट, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें विद गारंटीड हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो 100% गारंटी वाला कोर्स है ये आपका, 100% सिलेक्शन की गारंटी ये हमारी टीम लेती है। तो जल्द से जल्द हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या फिर आप हमारे ऐप पर विजिट कर स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ कहा, अगर आप एंट्रेंस टेस्ट वगैरह में क्लियर करते हो तब आपको इंटरव्यू के लिए आगे प्रोसेस करा जाएगा। तो पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हो आप, फुल टाइम पीएचडी कर रहे हो, तब भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। आप यहाँ पर किसी भी टाइप ऑफ पीएचडी कर रहे हो तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका मस्ट है, ठीक है, कंपलसरी आपको देना है। देन 75% ऑफ अटेंडेंस आपकी कंपलसरी होना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन, आपके जो भी इस यूनिवर्सिटी के से आपकी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पर इनको कॉल कर सकते हो या फिर आप इन्हें ईमेल भी कर सकते हो, ये दिए गए टाइमिंग के ड्यूरेशन में ही, मंडे टू सैटरडे 10 AM to 5 PM के बीच में, ठीक है। देन अगेन उन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन है, यहाँ पर फिर से इन्होंने सिलेबस बता रखा है, ठीक है। आप वो भी सिलेबस फॉलो कर सकते हो, ये भी इन्होंने सब डिटेल में लिख कर दिखाया है यहाँ पर कि किस तरीके से रिसर्च फाउंडेशन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एक पॉइंट हमारे सिलेबस में हमने कवर कर रखा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्ट, वेरिएबल क्या होता है, रिसर्च गैप्स क्या होते हैं, किस तरीके से रिसर्च गैप्स को फिल करते हैं अपने रिसर्च में, हाइपोथेसिस क्या होती है, मेजरमेंट्स ऑफ स्किल्स क्या होते हैं, किस तरीके से आपको आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग रिसर्च करनी होती है, नॉमिनल डेटा वगैरह, आपको किस तरीके से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सैंपल्स को आपको किस तरीके से कलेक्ट करना है, सब कुछ रिसर्च एथिक्स वगैरह सब कुछ हमने ये सिलेबस कवर कर रखा है। तो आपको हम बताते भी है कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैंक, सब कुछ हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं। तो सब कुछ मैंने आपके साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। फिर भी आपको जो भी डाउट्स है, जो भी कमेंट्स आप मुझे पूछ सकते हो आपके, और आपके डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो। सो दैट्स इट। और हर एक चीज़ों के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखी है, सिलेबस वगैरह और नोटिफिकेशन वगैरह के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब डायरेक्टली उस लिंक से आप विजिट कर सकते हो आपके नोटिफिकेशन और ऑफिशियल लिंक पर, ठीक है। सो वीडियो एंड करने से पहले फिर से मैं आपको पेपर 1 सेक्शन ए जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है फॉर योर 35 मार्क्स, एंड ऑल्सो फॉर पेपर 2 जो कि आपका 35 मार्क्स का होता है, जिसमें हम आपको नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं विथ 100% पासिंग गारंटी। So that's it student, and thank you for watching this video.